हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज का 5वां इशू, प्रेम ना खून। पूर्व कॉमिकों अमर प्रेम और प्रेम बला में आपने पढ़ा कि तंत्राल की प्रेमिका चैलू से प्रेम में धोखा देकर बलालू दिवस पर भाग गई थी। तब से तंत्राल बलालू दिवस पर प्रेमी युगलों पर बलाएं छोड़ रहा था और कर रहा था धोखेबाज चैल की तलाश। भेड़िया की भेंट पराक्षी से होती है, जो कबीलों पर रिसर्च करने आई है। कोबी और भेड़िया का टकराव होता है तंत्राल से, परंतु अंत में निशाचरी आकर तंत्राल का खून पी जाती है, जो पराक्षी ही थी। और ये रहस्य कोई नहीं जानता। अब आगे बढ़े। अमर प्रेम और प्रेम बला दोनों ही चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हैं और आपको अमर प्रेम सीरीज के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आपको ये सारे कॉमिक्स मिल जाएंगे, उसके पहले के इश्यूज भी मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रेम ना खून भाग 2। आसाम के काजीरंगा का घनघोर अरण्य है। जंगल के लोग, जंगली परंपराएं, हिंसक परंपराएं, ताकत और जुनून का असभ्य खूनी खेल। यह ताकत का प्रदर्शन है। जो अपने घाव की चिंता करेगा वो हारेगा, और जो हारेगा वो खो देगा सरदार की बेटी गच्चा गाच्चा और सरदार के औहदे को। प्यूं प्यूं। जो जीतेगा वो ताकत और हुस्न का विजेता होगा। मार काट वार, प्रहार घाव खरोंचे, ताजा रक्त। किसी को इस खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी रक्त के अलावा। रक्त की ये बूंदें मेरी प्यास को भड़का रही हैं। रक्तपात अभी भी जारी था। खच रक्त की बूंदें उछल उछल कर आ रही थी। यौवन और शक्ति से भरपूर रक्त है ये। कहां से उछल उछल कर आ रही है रक्त की बूंदें? ओह, योद्धाओं का रक्त है ये। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 52। कैसी गिनती थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 20 40। 1 2 2 2 2 2, केवल 2। किसी ने खाए 100, किसी ने 80 तक, किसी ने 40, किसी ने 20। यही असली योद्धा जिसने सबसे कम केवल 2 घाव खाए। सरदार का पद और मेरी बेटी गाच्चा मुबारक हो प्यूम। कबीले की परंपरा है, युवा सरदार चीते की नई खाल पहनकर नई दुल्हन को अपनाता है। मैं नई खाल देकर लेकर आता हूं सरदार। प्यूमा चीते के शिकार को निकला था। स्क्रिश। शिकार करने को आए, शिकार होकर चले। प्यूमा के हाथ से तलवार छूट गई। योद्धाओं का रक्त ज्यादा शक्ति देता है। पूर्ण रूप से निशाचरी बनने के लिए अभी मुझे चाहिए और ढेर सारा रक्त। निशाचरी से प्रेम जताने आया है। तुझे भी कुछ घंटे में देगी निशाचरी। ले, ये रही तेरी भेंट। निशाचरी को चाहिए प्रेम नहीं खून। उफ, भेड़िया, इतनी सारी मकड़ियां किले में यहाँ कहाँ से आ गई? इन्होंने तुम्हें अपने जालों में बुरी तरह जकड़ दिया है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। लगता है कोई बला आ गई है किले में, और ये बला तब तक काबिज रहेगी जब तक निशाचरी को ताज का पता नहीं लग जाता और मिल नहीं जाती संपूर्ण पिशाचनी शक्ति। किसी वहम में मत पड़ो ज़ेन। ये किला जंगल में है, और जंगल में ऐसी घटनाएं होना आम बात है। मकड़ियों का झुंड कहीं से आ गया होगा। अब उन्हें क्या पता कि कहाँ घर बनाना है कहाँ नहीं। कुछ मकड़ियाँ दिमाग रखती हैं भेड़िया, और उन्हें पता होता है कि कहाँ घर बनाना है कहाँ नहीं। अरे पराक्षी, तुम कहाँ चली गई थी? यूं ही जंगल घूमने। अकेले जंगल में घूमना खतरनाक हो सकता है। तुम सो रहे थे, मगर जंगल हमेशा जाग रहा होता है। जागे हुए जंगल में हिंसक व विषैले जीव जंतु हर समय घात व ताक में रहते हैं। आइंदा ध्यान रखना। अब तुम जाकर आराम कर लो, इस कमरे में तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दी है। वाह, अमेजिंग! नम घास का बिस्तर। और भेड़िया, ये मूर्ति शिल्प तुमने कहाँ से खरीदे हैं? ये मूर्ति शिल्प नहीं है, ये ओरिजिनल है। जंगल में ऐसे कई डाले व शाखाएं टूटी मिल जाती हैं जो मूर्ति शिल्प का एहसास कराती हैं। अब तुम आराम करो, सुबह मैं तुम्हें किसी लड़ा के कबीले की सैर कराऊंगा। भेड़िया जैन के साथ बाहर आ गया। तो पराक्षी को मकड़ी कहकर उस पर कटाक्ष क्यों कर रही थी? शायद तुम्हें लग रहा है कि वह सुकन्या ही है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुकन्या मेरे 50,000 साल पहले का अतीत है।
और अतीत से केवल यादें ही लौटा करती है, कोई साक्षात रूप लेकर वहाँ से नहीं लौट सकता। मगर तुमने उसकी चीख सुनकर उसे सुकन्या कहकर पुकारा था, उसे सुकन्या समझ कर ही उसकी मदद की थी। मुझे लगता है तुम्हें अपने अतीत की उस घटना के विषय में बताना शायद मेरी भूल थी। ज़ेन, एक बात का ध्यान रखना, पराक्षी इस किले में मेरी मेहमान है। तुम्हारी किसी कड़वी बात से उसके हृदय को कोई चोट ना पहुंचे। पढ़ें पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स अमर प्रेम, पढ़ें पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स प्रेम बला। प्यूमा की हत्या से कबीले में हड़कंप व दहशत मच गई थी। किसी ने प्यूमा का गला तेज धार औजार से रेत डाला। यह काम तेज धार औजार से नहीं, तेज धार नाखून से किया गया है, और प्यूमा की गर्दन से सारा खून भी चूसा गया है। क्या पता सरदार के पद और गाचा के लोभ में कबीले के ही किसी लड़ाके ने इसे मार डाला हो। ये तो किसी पिशाच का काम है, ये किसी जानवर का काम है। अटकलें मत लगाओ, बुल्ला के पास चलो। हो बुल्ला, आ बुल्ला, ए बुल्ला, जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, हो बुल्ला, आ बुल्ला, ए बुल्ला। बुल्ला जोर से रंबाया, बा। पंचाघुर बुल्ला की स्वीकृति मिल गई। पूछो जो पूछना है। ये हमारे कबीले के योद्धा का शव है, इसे किसी ने निर्ममता से मार डाला है। बुल्ला, बताइए दुष्कर्म किसका है। बुल्ला ने मुंह आकाश की ओर उठाया और उसकी जोरदार रंबार से आकाश गूंज उठा। बा। पिशाच की गंध, इसे पिशाच की गंध आई है। किसी मादा पिशाच ने मारा है इसे, इसका खून पिया है मादा पिशाच ने। उस पिशाचनी से हमारी रक्षा करो बुल्ला। बुल्ला स्वीकृति दे रहा है, बुल्ला रक्षा करेगा। जाओ, निर्भय हो जाओ। पिशाचनी की खबर जंगल में आग की तरह फैली थी। पिशाचनी, बिल्कुल इसी तरह से तो मेरा मरा मिला था शैतान तंत्राल, जो जंगल में प्रेमी जोड़ों पर दुष्ट बलाएं छोड़कर उन्हें मुसीबत में डाल रहा था। मगर उसे तो कोबी ने मारा था, तो क्या इसे भी कोबी ने मारा होगा। कोबी दो लोगों को एक के बाद एक ही तरीके से नहीं मार सकता। भेड़िया, ये उसका शिकार का तरीका नहीं है। वो तो भभोर डालता अपने शिकार को, फिर जंगल में चर्चा पिशाचनी की फैली है। हाँ, ये तो सच है कि मैंने कोबी को तंत्राल को मारते हुए नहीं देखा था। लो, वो रहा कोबी, अब पता चल जाएगा। अगर उसने ये खूनी कर्म किया तो उसके पंजों में मांस और रक्त कण फंसे होंगे। अरे भेड़िया, तुम आओ, भोजन करो। हिरण का गोश्त काफ़ी नर्म है, पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन शायद तुम्हारे दांत इसे फाड़ ना पाएं। कुछ काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। भेड़िया, यहाँ से चलो। उसके नाखूनों में तो मांस और खून ही मिलेगा। बुड्ढे ठुड्डे, तेरे तो दांत ही नहीं है, वरना तुझे भी खाने को देता। कोबी, वो पिशाच नहीं हो सकता। जरा रुको भेड़िया, ये पक्षी कुछ व्यग्रता से उड़ रहे हैं। ची 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 ची, शायद किसी डर की वजह से। और वो डर कोबी का नहीं हो सकता। सियारों का ये रुदन सुनो। मकड़ियों के झुंड अपना घर छोड़ रहे हैं। कहते हैं जहाँ किसी पिशाच का छाया होता वहाँ ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। हाँ, मकड़ियाँ तो किले में भी आ गई थी, मगर प्राचीन काल में भी खून पीने वाले पिशाच होते थे, उन्हें वैम्पायर्स कहा जाता था। खून पीने वाली पिशाचनी भला कौन होगी, कहाँ होगी। ये वैम्पायर्स मानव रक्त पर आश्रित थे। कुछ किस्से पशु रक्त से जुड़े भी लिखे मिलते हैं। खून पीकर ये लोग अपनी शक्तियाँ बढ़ाते हैं। तंत्राल और प्यूमा दोनों मानव थे, शायद ये वैम्पायर भी मानव रक्त पर आश्रित रहती है। वैम्पायर्स की कुछ विशेषताएं मैं तुम्हें बताता हूँ भेड़िया, शायद तुम्हें इस खूनी पिशाचनी तक पहुँचने में कुछ मदद मिले। भेड़िया, रक्त पिशाचों अर्थात वैम्पायर्स की शैडो नहीं होती। इनकी एक आंख हमेशा खुली रहती है। जंगली गुलाब की टहनी से इनको बेचैनी हो सकती है। लहसुन और सरसों के बीच की गंध से दुष्ट पिशाच दूर भागते हैं। इन्हें चोट लगे तो चांद की किरणों से इनके घाव भर जाते हैं। मकड़ियाँ, अजगर और चमगादड़ जैसे निशाचर प्राणी इनका सहयोग करते हैं। आपके द्वारा दी गई ये जानकारी मेरे बहुत काम आ सकती है पूजो बाबा। अपनी एक जानकारी का मैं तुरंत लाभ उठाना चाहता हूँ। किंवदंतियों के अनुसार यदि किसी कुंवारे लड़के को घोड़े पर सवार करा उसे छोड़ा जाए तो वो सीधे पिशाच के निवास पर जाकर रुकता है, अन्यथा वहीं लौट आता है। आपकी यह तरकीब कारगर सिद्ध नहीं हुई, या फिर पिशाच वाली बात अफवाह है। जोरदार चीख की आवाज से कबीले में खलबली मच गई। कोई चीखा, कोई मुसीबत में है। देखो कौन चीखा है। लांता की औरत को क्या हुआ? मेरे पति को बचाओ, वो कोई चुड़ैल थी, उसके दांत नुकीले थे, वो मेरे पति का खून पीना चाहती थी। उसने मेरे सिर पर चोट की, वो मेरे पति को घसीट कर ले गई है, वो उसका खून पी जाएगी। ये वही पिशाचनी होगी जिसकी खूनी चर्चा जंगल में फैली है। चीख की आवाज पुनः गूंजी। ये लांता की ही चीख होगी, उसे बचाना होगा। लांता राह में ही मिल गया, वो लांता का खून पी गई।
वो रही पिशाचनी, पकड़ो उसे, मार डालो। निशाचरी तुरंत पराक्षी में बदल गई थी। खून तो पिशाचनी ने पिया है, पराक्षी तो निर्दोष है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं प्रेम ना खून के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।